लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वा नरयोऽतिमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो मित्रों बहुत बहुत अपना स्वागत। हमारा मैजिक नंबर 31 हो गया है। 24 जी आप देख रहे हैं। आज चौथा दिन है श्रावण मास पारायण का। कल हमने शिव जी का विवाह तो कर ही दिया। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आज नेदरलैंड से फिर यूरोप में, कल भी यूरोप में थे, आज भी थोड़ा सा दे देंगे। तो रूपा जी, राजेंद्र बालादीन जी और उनका परिवार दोहा 102 से 152 पढ़ेंगे। Am I right? दोहा 102, 102 to 152 and the time is maximum 50 minutes. तो प्लीज जरा समय का ध्यान रखें। तो बीच में मैं को तो अच्छा नहीं लगता है, मुझे खुद को भी बहुत बुरा लगता है। उसके बाद में फिर मैं 1 आध मिनट लूंगा, बहुत समय ज़्यादा समय नहीं लूंगा। और उसके बाद में हमारी आदरणीय डॉक्टर सरोज अग्रवाल दीदी हैं, ये डेट नोहायो में ये आके समीक्षा करेंगी। तो आज आई थिंक विशेष टॉपिक तो यही है कि भगवान राम ने जो मानव अवतार लिया था उसके क्या कारण थे, वही टॉपिक कुछ कल भी चलेगा। और उसमें एक अंतर कथा आती है नारद की, बड़ी इंटरेस्टिंग कथा भी है, रोचक भी है, कुछ हास्यास्पद भी है और बड़ी ज्ञानवर्धक भी है। तो बस इतना कहकर मैं होता हूँ शांत और आदरणीय रूपा जी को और आदरणीय राजेंद्र जी को आमंत्रित करता हूँ कि तो 102 से आज की ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरं गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तुरत तुरत भवन आए गिरिराई, सकल शैल पर लिए बोलाए। आदर दान विनय बहुमाना, सब कर विदा की नहीं मवाना। जब ही शंभु कैलास ही आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए। जगत मातु पितु शंभु भवानी, तेहि सिंगारु न कहो बखानी। करहि विदित विधि भोग विलासा, गगन समेत बसहि कैलासा। हरि गिरजा बिहार नितनयहु, यही विधि विपद काल चली गयहु। तब जनमहु सत्य बहु कुमारा, तारकु असुर समर जहि मारा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराण, सन्मुख जन्म सकल जग जान। जग जान सन्मुख जन्म कर्म, प्रताप पुरुषारथ महा। तेहि हेतु मैं वृष केतु सुर कर, चरित संक्षेप ही कहा। यह उमा संवाद विवाह जे नर नारी कहि जे गावही। कल्याण काज विवाह मंगल, सर्वदा सुख पावही। चरित सिंधु गिरिजा रमन, वेदन पावही पार। वरनय तुलसीदास किमि,
अतिमति मंद गवार सियावर राम जय जय राम। शंभु चरित सुनि सरस सुहावा भरद्वाज मुनि अति सुख पावा बहुलाल सा कथा पर बारी नयन सिरु रोमावल चारी प्रेम दिवस मुखारन बानी मुनि ज्ञानी अहो धन्य तब जन्म मुनीसा तुम ही प्राण सम प्रिय गौरीसा सिद्ध पद कमल जिनहि रति नाही राम हिते सपन हुत सुहाई बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु राम भगत कर लक्षौ शिव सम को रघुपति व्रत धारी विनोघत सती अजी नारी मुनि करि रघुपति भक्ति दिखाई को शिव सम राम ही प्रिय भाई प्रथम ही कहि शिव चरित बूझा मर्म तुम्हार सुचि सेवक तुम राम के रहित समस्त विकार सियावर राम जय जय राम। मैं जाना तुम्हारा गुणशीला कहूँ सुनहु अब रघुपति लीला सुनो मुनि आजर समागम तोरे कहीं न जाय जस सुख मन मोरे रामचरित अमित मुनीसा कहीं न सकै सत कोटि अहिसा तत्पिज था श्रुत कहो बखानी सुमेरे गिरापति प्रभु धनुपाति सादर दारु नारी सम स्वामी राम शत्रुधन अंतर जामी जहि पर कृपा करहि जहु जानी कपयुर अजिरन चावहि बानी प्रणवहु सोई कृपाल रघुनाथा बरनहु विसदता सुगुण गाथा परम रम्य गिरवरु कैलासु सदा जहाँ शिव उमा निवास सिद्ध तपोधन जोगी जन सुर किन्नर मुनि ब्रीन बसहि तहाँ सो कृति सकल सेवहि शिव सुख कंद सियावर राम जय जय राम। हरिहर विमुख धर्म रति नाही ते नर तह सपने नहीं जाही तेहि गिरिपत सद विपट विलासा नित तूतन सुंदर सब काला त्रिविध समीर सुशीतल छाया शिव विश्राम विपट श्रुति गाया एक बार तहि तर प्रभु गय हो तर बिलोकी और अति सुख भय हो निज कर दास ही नागरि पूजाला बैठे सहज शंभु कृपाला कुंद इंदुदर गौर शरीरा तुझ प्रलंब परिधन मुनि चीरा जटा मुकुट सरि अरित सिया लोचन निलय विशाल नीलकंठ लावण्य निधि सोह बाल बिदुबाल सियावर राम जय जय राम। बैठे सोह काम रिपु कैसे धरे सिर सरतार सुजैसे पार्वती फल अवसर जानी गए शंभु कहि मातु भवानी जान प्रिया दरति कीन्हा बाम भाग आसन हरि दीन्हा बैठे शिव समीप हर्षाय पूर्व जन्म कथा चित जाय पति हित हेतु अधिक अनुमानी विहस उमा बोले प्रिय बानी कथा सो सकल लोक हितकारी सोई पूछन शैल कुमारी विश्वनाथ महनाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदत तुम्हारी चर अचु अचर नार नर देवा सकल करे पद पंकज सेवा प्रभु परमारथ सौभ्य शिव सकल कला गुण धाम योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्पतरु नाम सियावर राम जय जय राम। जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि जानहि सत्य मोहिनी ददासी तो प्रभु हरहु मोर अज्ञान कहीं रघुनाथ कथा विधि नाना जासु भवन सुर तरु तर होई सही के दरिद्र जनित दुख सोई शशि भूषण सही दैव विचारी हरहु नाथ मम मति भ्रम भारी प्रभु जय मुनि परमार्थ बारी कहई राम कह ब्रह्म अनादि शेष शारदा वेद पुराण सकल करहि रघुपति गुण गाना तुम पुनि राम राम दिन राति सादर जपहु अनग आरती रामु सो अवधनि पति सो सुत को सोई की अज अगुण अलख गति कोई जो नृपतनय ब्रह्म किमी नारी बिरह मति भोर
देख चरित महिमा सुनत भ्रमति बुद्धि अति मोर सियावर राम जय जय राम। जो अनीह व्यापक विभु को कहो जाय नाथ मोहि सो अज्ञा जान ऋषि उर जनि धरहु जहि विधि मोह मिठै सोई करहु मैं बन देखी राम प्रभुताई अति भय विकल न तुम ही सुनाई तत्पि मिलन मन बोधन आवा सो फल भली भांति हम पावा अजहु कछुक संशय मन मोर करहु कृपा बिनवो कर जोर प्रभु तब मोहि बहु भांति प्रबोधा नाथ समझि करहु जन क्रोधा तब कर सभी मोह बनाहि राम कथा पर रुचि मन माहि कहो पुनीत राम गुण गाथा भूजर संगार भूषण सुरनाथा बंदव पद धरि धरन सिर विनय करौ कर जोर बरनहु रघुबर बिशद जसु श्रुति सिद्धांत निचोर सियावर राम जय जय राम। जत्पि शोषित नहीं अधिकारी तासी मन क्रम बचन तुम्हारी गुरहु तत्व न साधु दुरावही आरती अधिकारी चह पावही अति आरती पूछो सुर राया रघुपति कथा कहो कर दाया प्रथम सुकारण कहो बिचारी निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी पुनि प्रभु कहो राम अवतारा बाल चरित पुनि कहो उदारा कहो जथा जानकी बिहाई राज तजा सो दूषण काही बनवस कीन चरित अपारा कहो नाथ जिमि रावण मारा राज बैठ किन बहु लीला सकल कहो शंकर सुख लीला बहुरी कहो करुणायतन कीन जो अचरज राम प्रजा सहित रघुवंश मणि किमि गौने निज धाम सियावर राम जय जय राम। पुनि प्रभु कह सो तत्व बखानी जेहि विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी भक्ति ज्ञान विज्ञान विरागा पुनि सब बरनौ सहित विभाग और राम रहस्य अनेका कहु नाथ अति विमल विवेका जो प्रभु मैं पूछा नहीं होई सो दयाल राखौ जनि गोई तुमति भवन गुर बेत बखाना आन जीव पावर का जाना प्रश्न उमा कै सहज सोहाई छल विहीन सुनि शिव मन भाई हरहि राम चित सब आई प्रेम पुलक लोचन जल छाई श्री रघुनाथ रूप उर आवा परमानंद अमित सुख पावा मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहर की रघुपति चरित महेश तब हर्षित बरनय दीन सियावर राम जय जय राम। उठहु सत्य चाहि बिनु जाने तिमि पुन जग बिनु रचि पहचाने यही जाने जग जाय हेराई जागे जथा सपन भ्रम जाई बंदहु बाल रूप सोई रामु सब विधि सुलभ जपत जिसु नामु मंगल भवन अमंगल हारी द्रवंशो दशरथ अजिर बिहारी करि प्रणाम राम ही त्रिपुरारी हर से सुधा सम गिरा उचारी धन्य धन्य गिरिराज कुमारी तुम समान नहीं को उपकारी पूछऊँ रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोक जग पावनी गंगा तुम रघुबीर चरण अनुरागी कीन्हे हूँ प्रसन्न जगत हित का राम कृपा ते पार्वती सपन तव मन मान शोक मोह संदेह भ्रम मम विचार कछु नाहि सियावर राम जय जय राम। शंका कीन्हु सोई कहत सुनत सब करहित होई जिन हरि कथा सुनी नहीं काना श्रवण रंध्र अहि भवन समाना नयन नहीं संत दरस नहीं देखा लोचन मोर पंख कर लेखा ते सिर कटु तुम्बरी समतूला जेन नमन हरि पूर पदमूला जिन्हें हरि भक्ति हृदय नहीं आनी जीवत सब समान ते प्राणी जो नहीं करे राम गुण गाना जीव है दादुर जीव समान पुलिस कठोर निठोर सोई छाती सुनि हरि चरितन जो हर साथी गिरिजा सुनहु राम कै लीला सुरहित धनुष विमोहन शीला राम कथा सुर धेनु सम सेवत सब सुख दानी सत समाज सुर लोक सब
को न सुने अस जान सियावर राम जय जय राम। राम कथा सुंदर कर तारी संतय बिहक उड़ाव निहारी। राम कथा कलि बिटप कठोरा सादर सुनुगी राजकुमारा। राम नाम गुण चरित सुहाई जन्म कर्म अगणित सुति गाई। यथा अनंत राम भगवाना तथा कथत रीति गुण नाना। यद्यपि यथा सुति जसी मति मोरी कहूँ देखी प्रीति अति चोरी। उमा प्रसन्न तव सहज सुहाई सुखत सत्सम्मत मोहि भाई। एक बात नहीं मोहि सुहानी यद्यपि मोह बस कहो भवानी। तुम जो कहा राम को आना जय श्रुति गाव धरहि मुनि ज्ञान ज्ञाता। कहीं सुनत अस अधम नर ग्रसिजे मोह पिसाच। पाषाण हरि पद विमुख जाने झूठ न साज सियावर राम जय जय राम। अज्ञ अकोबित अंध अभागी कोई विषय मुकुर मन लागे। लंपट कपटी कुटिल विशेषी सपना हो संत सभा नहीं देखी। कहते बेत असम्मत बानी जिनके जूच लाभ नहीं हानि। मुकुर मिलिन अरुनयन बिहीना राम रूप देखी किमि दीना। जिनके अगुण न सगुण विवेका जल पही कल्पति बचन अनेका। हरि माया बस जगत भ्रमाहि जिनहि कहत कछु अकथित नाही। बातुल भूत विबस मतवारे ते नहीं बोलहि बचन विचारे। जिन कृत महामोह मद आना तिन कर कहा करिह नहीं काना। असनिय हृदय विचारी तजु संशय भज राम पद। सुनु गिरिराज कुमारी भ्रमतम रवि कर बचन सम। सियावर राम जय जय राम। सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा गावहि मुनि पुराण बधु भेदा। अगुण अरूप अलख अज जोई भगत प्रेम बस सगुन सोई। जो गुण रहित सगुन सोई कैसे जलोहि म उपबल बिलग नहीं जैसे। जासु नाम भ्रमति मेरे पतंगा तहि किमि कहीं विमोह प्रसंग। राम सचिदानंद दिनेसा नहीं तह मोह निशा लौलेसा। सहज प्रकाश रूप भगवाना नहीं तह पुण्य विज्ञान बिहाना। हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना जीव धर्म अहमति अभिमाना। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना परमानंद परेश पुराना। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रगट परावर नाथ। रघुकुल मणि मम स्वामी सूर्य कही शिव नायउ मात। सियावर राम जय जय राम। निज प्रभु नहीं समुझाये ज्ञानी प्रभु पर मोह धरहि जर प्राणी। जथा गगन घन पट्टन निहारी जपहु भानु कहई कुबिचारी। चितौज लोचन अंगुली लाए प्रगत जुगल शशि तेहि के भाए। उमा राम विषय का समोह नभत मधुप धुरी जीवि सोहा। विषय करन सुर जीव समेत सकल एक ते एक सचेता। सब कर परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवधपति सोई। जगत प्रकाश प्रकाशक राम मायाधीन ज्ञान गुण धाम। जासु सत्यता तेज रमाया भास सत्य एव मोह सहाया। रजत सीप महु भास जिमी जथा भानु कर बाल। तदपि विषातेहु काल सोई भ्रम सकै को तार। सियावर राम जय जय राम। एहि विधि जग हरि आशित रहई जतपि सत्य देव दुख अहई। जो सपने सिर काटै कोई बिन जागे न दुरि दुख होई। जासु कृपा भ्रम मिटि जाए गिरिजा सोई कृपाल रघुराई। आदि अंत को जासु न पावा मति अनुमान निगम सगावा। बिनु पद चलहि सुनहि बिनु काना कर बिनु कर्म कराई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी बिनु बानी भक्ता बर जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा कृसहि ग्रास बिनु बास शेषा। असी सब भांति अलौकिक करनी महिमत जासु जाय नहीं बरनी। जेहि गावहि वेद बुध जाहि धरई मुनि ध्यान। सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान। सियावर राम जय जय राम। काशी मरण जंतु अवलोकी जासु नाम बल करहु बिसोकी। सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी रघुबर सपुर अंतर जामी। विबसहु जासु नाम नर कहूँ
जन्म अनेक रचित अगदहि सादर सुमिरन जय नर करहि भव बारिधि गोपद इव तरहि राम सो परमात्मा भवानी तह ब्रह्म अति अविधि तब पानी अस संशय आनंद उरमाहि ज्ञान विराग सकल गुण जाहि सुन शिव के भ्रम भंजन वचना मिटाय के सब कुतर्क कै रचना भय रघुपति पद प्रीति प्रतीति दारुण अस भावन ना बीती पुनि पुनि प्रभु पद कमल गही जोरि पंकरहु पान बोले गिरिजा बचन बर मनु प्रेम रस सान सियावर राम जय जय राम। शशिकर सम सुन गिरा तुम्हारी मिटा मोह सरदा तप भारी तुम कृपाल सब संशय हरहु राम स्वरूप जानि मोहि परहु नाथ कृपा बगयो विसादा सुखी भयो प्रभु चरण प्रसादा अब मोहि आपनि किंकरि जानी जत्पि सहज जर नारी अयानी प्रथम जो मैं पूछा सोई कहूँ जो वो पर प्रसन्न प्रभु हूँ राम ब्रह्म चित मैं अविनाशी सर्वरहित सब उर पुरवासी नाथ धरऊ तर नर तरु के हेतु मोहि समुझाए कहो केतु उमा वचन सुनि परम विनीता राम कथा पर प्रीति पुनीता हर से कामारि तब शंकर सहज सुजान बहुविधि उमहि प्रशंसी पुनि बोले कृपा निधान सुन शुभ कथा भवानी रामचरित मानस विमल कहा भुसुंडी बखानी सुना बिहग नायक गरुड़ सो संवाद उदार जेहि विधि आगे कहब सुनहु राम अवतार चरित परम सुंदर अनल हरि गुण नाम अपार कथा रूप अगणित अमित मैं निज मति अनुसार कहूँ मा सादर सुनहु सियावर राम जय जय राम। सुन गिरिजा हरि चरित सोहाई विपुल बिसत निगमागम गाई हरि अवतार हेतु जहि होई इतमथ न कही जाय न सोई राम अकर्तव्य बुद्धि मन बानी मत हमार अस सुनहि सयानी तथापि संत मुनि वेद पुराना जस कछु कही स्वामी की अनुमान तसमय सुमुखी सुनाव मुतोहि समुझि परै जस कारण मोहि जब जब हुई धर्म कै हानि बाढ़े असुर अधम अभिमानी करी अनीति जाय नहीं बरनी सीतहि विप्रधेनु सुर धरणी तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा हरते कृपा निधि सज्जन पीरा असुर मारि थापहु सुर नर राखहु निज सुति सेव जग विस्तारहि विशद जस राम जन्म कर हेत सियावर राम जय जय राम। सोई जस गाय भगत भवतरणी कृपा सिंधु जनहित तनु धरणी राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एक ते एका जन्म एक दुई कहूँ बखानी सावधान सुनु सुमति भवानी द्वारपाल हरि के प्रिय दो जय और विजय जान सबको विप्रसाप ते दो नहु भाई तामस असुर देह तिन पाई कनक सिपु अरुहाट कर लोचन जगत बीत सुरपति मदमोचन विजय समर वीर विख्याता धरि बारह बपु एक निपाता कोई नर हरि दूसर पुनि मारा जन प्रहलाद सुजस विस्तारा भय निशाचर जाय ते महावीर बलवान कुंभकर्ण रावण सुभट सुर विजयी जग जान सियावर राम जय जय राम। मुकुटन भय हेतु भगवाना तीन जन्म लिच बचन प्रवाना एक बार तिन के हित लागी धरे हूँ शरीर भगत अनुरागी कश्यप अदिति तहाँ पितु माता दशरथ कौशल्या विख्याता एक कल्प एहि विधि अवतारा चरित पवित्र किए संसारा एक कल्प सुर देखी दुखारे समर जलंधर सन सबहारे शंभुकी न संग्राम अपारा धनुष महाबल मरै न मारा परम सती असुराधिप नारी तेहि बलताई जितहि पुरारी जल करि ठारहु तासु व्रत प्रभु सुर कारज की जब तेहि जानहु मर्म तब श्राप कोप कर दीन सियावर राम जय जय राम। सुश्राप हरि दीन प्रमाना कौतक निधि कृपाल भगवाना जहाँ जलंधर रावण भय हो रनहति राम परम
अतदयम् एक जन्म कर कारण एका जही लगी राम धरी नर देह प्रति अवतार कथा प्रभु केरी सुनु मुनि बरनी कुबिन खनेरी नारद श्राप दीन एक बारा कल्प एक तिहि लगी अवतारा गिरिजा चकित भय सुनि बानी नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी कारण कवन श्राप मुनि दीना का अपराध रमापति कीना यह प्रसंग मुनि कहो पुरारी मुनि मन मोह आचरच भारी बोले बिहसि महेश तब ज्ञानी मोड़ न कोय जेहि जस रघुपति करहि अब सो तस तेहि छन होय सकहुँ न राम गुण गाथ भरद्वाज सादर सुनहुँ भव भंजन रघुनाथ भज तुलसी तज मान मद सियावर राम जय जय राम। हिमगिरी गुहा एक अति पावनी बह समीप सुरसरी सुहावनी आश्रम परम पुनीत सुहावा देखि देव मन अति भावा निरखि शैल शरीर तीन विभागा भयहु रमापति पद अनुरागा सुयन हरि श्राप कहि पादी सहज विमल मन लागी समाधि मुनि गति देखी सुरेश जड़ाने कामहि बोली कीन सनमाने सहित सहाय जाऊ मम हेतु चरण हर सिंह जल केतु सुनासी मन महु असी त्रासा चहत देव ऋषि मम पुरवासा जे कामिनो लोक जग माही कुटिल काक इव सबहि राही सुख हार लय भाग सठ स्वान निरख मृगराज छीनि लय जनि जान जड़ तिमि रघुपति न लाज सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री 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 राम जय जय राम। तेहि आश्रम ही मदन जब गयो जमाया बसंत निरमय हो कुसमित विविध बिटप बहुरंगा कुंजहि कोकिल कुंजहि भृंगा चली सुहावनी त्रिविध बयारी काम कृषाणु बलावनी और रंभाधिक सुर नारी नबीना सकल असंसर कला प्रवीणा न करहि गान बहुतान तरंगा बहुविध की रही पाति पतंगा देखि सहाय मदन हर्षाना कीन सपुनि प्रपंच विधि न काम कला कछु मुन ही न व्यापी निज भैरव मनोभव पापी सीम की चापी सकई को तासु रखवार रमापति जासु सहित सहाय सभीत अति मानिहारी मन में गहसी जाय मुनि चरण तब सुखी आरत बैन सियावर राम जय जय राम। भयउ न नारद मन कछु रोसा कहे प्रिय वचन काम परितोषा नाय चरण सिर आय सुपाई मदन तब सहित सहाय मुनि सुशीलता आपन करनी सुरपति सभा जाय सब बरनी ओ सुनि सबके मन अचरज आवा मुनि प्रशंसे हरि शिव नावा तब नारद गवने शिव पाही जिता काम अहमति मन माहि मार चरित शंकर ही सुनाए अति प्रिय जानि महेश सिखाए बार बार बिनवौ मुनि तोहि जिमि यह कथा सुनायहु मोहो तिमि जन हर ही सुनावहु कबहु चलो संग दुरायहु तब हो शंभुदीन उपदेश हित नहीं नारद ही सोहात भरद्वाज कौतुक सुरन हरि इच्छा बलवान सियावर राम जय जय राहो राम की न चाहि सोई होई अन्यथा अस नहीं
ओ शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए। तब विरंच के लोक सिधाए। ओ एक बार कर तल बर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। न क्षीर सिंधु गौने मुनि नाथा। जहाँ बस श्रीनिवास सुति माथा। हाँ हर्ष मिले उठी रमा निकेता, बैठे आसन सही समेता। ता बोले बिहसी चराचर राया। बहुत दीन कीन मुनि दाया। आ काम चरित नारद सब भाषे, पूछत विप्रथम बर जी शिव राखे। ओ अति प्रचंड रघुपति कै माया। जिन मोह सको जग जाया। हाँ रूख बदन करि बचन मृदु, बोले श्री भगवान। तुम्हारे सुमिरन ते मिटहि मोह मार मद मान, सियावर राम जय जय राम। सुन मुनि मोह होय मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। हो ब्रह्मचर्य व्रत रत मति धीरा, तुम निडरहि मन अनुभव के पीरा। नारद कहु सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवान। माना। करुणा निधि मन दीख विचारी, और अंकर हूँ गर्भ हाँ बेगी सो मैं डाढ़ो उखारी। सेवक मुनि कर हित मम कौतुक होई, उपाय करब मैं सोई। तब नारद हरि पद सिरुनाई, महमति अधिक हाँ श्रीपति निज माया तब प्रेरा। सुनहु कठिन केरे बिचरऊ मग महु नगर तेहि, सत जो जन विस्तार। श्रीनिवासपुर ते अधिक रचना विविध प्रकार, सियावर राम जय जय राम। बसहि नगर सुंदर नर नारी, मन सिजरति तनु धारे। तेहि पुर बसय शील निधि राजा, कैसे न समाजा। सुत सुरेश सम विभव विशाला, बल नीत विश्व मोहनिता सुख कुमारी। हाँ सोई हरि माया सब गुण खानी, माता सुखी जाय बखानी। करहि स्वयंवर सो नृप बाला, अगणित महिपाला। मुनि कौतकी नगर तिहि गयऊ, सिन सब पूछ भय हो। सुनि सब चरित भूप गृह आए, आओ आनि दिखाए नारद ही। भूपति राजकुमार कहो नाथ गुण दोष समार, यही के हृदय विचार। सियावर राम जय जय राम। देखि रूप मुनि बिरत बिसारी, रहे निहारी। लक्षण तासु बिलोक बुलाने, अरस नहीं प्रकट खाने। जो एहि बरई अमर सोई होई, भूमि तहि हो से वही सकल चराचर ताही। शील निधि लक्षण सब विचार और राखे, कछुक बनाए भूप भासे। सुता सुलक्षण कही नृप पाही, सोच मन है करहु जाय सोई जतन विचारी। हर मोहि बरई कुम हो, जप तप कछु न होई तेहि काला। लय कवन विधि माला, एहि अवसर चहिया परम। शोभा रूप विशाल, जो बिलो तेरी जय कुंवरी। तब में लय जय माल, सियावर राम जय जय राम। हरि सन मांगव सुंदर ताई,
जगत करहु अति हाँ मोरे हित हरि सम नहीं को सर सहाय हो बहुविधि विनय कीन ते काला सखी कृपाला प्रभु बिलो की मुनि नयन जुड़ाने काज ही साने अति आरती कही कथा सुनाई सहाय हो आपन रूप देहु प्रभु मोही जेहि विधि नाथ हो हित मोरा दास मैं निज माया बल देख विशाला दीन दयाला जेहि विधि होय परम हित नारद सुनहु तुम्हार बन आन कछु वचन न मृषा हमार सियावर राम जय जय राम कुपत मांग रुज व्याकुल रोगी सुनाओ मत हाँ एहि विधि हित तुम्हार मैं ठयो प्रभु ओ माया विवश भये मुनि मूढ़ा रमुझी नहीं हरि कीरा उड़ा गौ ने तुरत तहाँ ऋषि राई भूमि बना निज निज आसन बैठे राजा सहित मुनि मन हर्ष रूप अति मोरे मोरे मुनि हित कारण कृपा निधाना दीन रूप न जाए खाना सो चरित्र लखि काहु न पावा रहे तहाँ दोय रुद्र गना ते जानहि सब भेव देखत फिरहि परम कौतुकी देव सियावर राम जय जय राम जेहि समाज बैठे मुनि जाई अहमति अधिकाई तह बैठे महेश गण दो हो कर ही कूटि नारद ही सुनाई जही राजकुंवरी छवि देखी हरि जानी विशेषी मुन ही मोह मन हाथ पराए पाए जदपि सुनहि मुनि अटपटी बानी करे बोधि भ्रम सानी काहू न लखा सुचरित विशेषा देखा मरकट बदन भयंकर देही भाते हो सखी संग लय कुंवरी तब चली जनु जर्ज राज मराल कर सरोज जय माल सियावर राम जय जय राम जेहि दिशि बैठे नारद फूली लोकी भूले पुनि पुनि मुनि उकसहि अकुलाही हो कर नृप तनु तह गयउ कृपाला जय माला दुल्हनी ले गए लक्ष्य निवासा आसा मुनि अति विकल मोह मति नाठी जनु काठी तब हर गन बोले मुस्काई ओ अस कहीं दो भाग्य भय भारी हरि बेशु बिलो की क्रोध अति बाढ़ा हो निशाचर जाय तुम कपटी पापी दो बहुरी हसौ मुनि को वसियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम हाँ पुनि जल दीख रूप निज पावा संतोषन फरकत अधर कोप मन माही सद बिचले कमला
ओ देवौ श्राप की मरियौ जाई, उपहास कराई, बीच ही पंथ मिले तनु जारी। सोई हाँ बोले मधुर बचन सुर साई, चले बिकल की हो सुनत बचन उपजा अति क्रोधा। मन क्रोधा पर संपदा सकहु नहीं देखी, ईर्षा कपट ओ मथत सिंधु रुद्र ही पैराय हो, सुर न प्रेरि विष राहो असुर सुरा विष शंकर ही। आप रमा मनि चार स्वार्थ साधक कुटिल तुम, सदा कपट व्यवहार सियावर राम जय जय राम। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावै मन ही करो तुम हो, भल ही मांद मांद ही भल करो, विस्मय हर्ष नहीं कछ हो। डकहि पर चहि सब का हो, अति असंख मन हो। कर्म शुभाशुभ तुम ही न बाधा, अब लगी तुम ही न कहा। भले भवन अब बायन दीना, बाहुगे फल आप दीना। पंचहु मोहि जवन धर दिया, सोई तनु धर ही श्राप एवा। कपि आकृति तुम की न हमारी, करहि केस सहाय हो। मम अपकार की न तुम भारी, नारी विराट हो। शाप शीस धरि हर सहिया, प्रभु बहु बिनती कीन। माया के प्रबलता करश कृपान दिले न सियावर राम जय जय राम। जब हरि माया दूर निवारी, राजकुमार तब मुनि अति सभीत हरि चरणा। नाम ऋषा हो मम श्राप कृपाला, मैं दुर्बचन कहे बहु तेरे। पाप मिटाई की हो, जपहु जाय शंकर सतनामा। तुरत विश्रामा, कहु नहीं शिव समान प्रिय मोरे। हे जहि पर कृपा न करहि पुरारी, तो न पाव मुनि भक्ति हो। अस उर धरि मही विचरहि जाई, अब ते तुम आया निराए। बहुविधि मुनि प्रबोध प्रभु, तब भय अंतरदान। सत्य लोग नारद चले, करत राम गुण गान सियावर राम जय जय। हर गुण मुन ही जात पत देखे, विगत मोह मन हर हो। अति सभीत नारद पहियाए, कही पद आरत बचन सुनाए। हर गण हम न विप्र मुनि राया, आया श्राप अनुग्रह करहु कृपाला। बोले नारद निश्चर जाय हो तुम दो, वैभव विफल तजिन हो। भुज बल विश्व तब तुम जहिया, विष्णु मनुज तनु समर मरन हरि घतात तुम्हारा। चले जुगल मुनि पद सिरुनाई, हो एक कलप हेति प्रभु लीन मनुज अवतार। सुर रंजन सज्जन सुखद, हरि भंजन भोई भार सियावर राम। एहि विधि जन्म करम हरि के रे, सुखद विचित्र घनेरे। ओ कलप कलप प्रति प्रभु अवतरही, चरित नाना विधि ओ तब तब कथा मुनि सन गाई। परम पुनीत
बंद बनाए विविध प्रसंग अनूप बखाने कराई न सुनी आचरज सयाने हरि अनंत हरि कथा अनंता कहीं सुनाई बहु विधि सब संता रामचंद्र के चरित सुहाए अल्प कोटि लग जाए न गाए यह प्रसंग मैं कहा भवानी हरि माया मोहि मुनि ज्ञानी प्रभु कौतकी प्रणत हितकारी सेवक सुलभ सकल दुखारी ओ सुर नर मुनि को नाही जेहि न मोह माया प्रबल अस विचारी मन माही भजहि माया माया पतहि सियावर राम जय जय राम अपर हेतु सुनु शैल कुमारी कहो विचित्र कथा विस्तारी जेहि कारण अज अगुन अरूपा ब्रह्म भयो कौशलपुर भूपा जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा बंधु समेत धरे मुनि ऐसा जासु चरित अवलोकी भवानी सती शरीर रहो बहुरानी अजहु न छाया मिटहि तुम्हारी तासु चरित शोभ्रम रुजहारी लीला की न जो तेहि अवतारा सो सब कहो महति अनुसारा भरद्वाज सुनि शंकर बानी सकुच प्रेम उमा मुस्कानी लगे बहुरी बर नय वृष केतु सो अवतार भयउ जहि हेतु तो सो मैं तुम सन कहूँ सब सुन मुनीश मन लाय राम कथा कलि मलहरणी मंगल करनि हाय सोहाय सियावर राम जय जय राम स्वयंभू मनु अरु सत रूपा जिनके भय नर सृष्टि अनुपा दंपति धर्म आचरण नीका अजउ गाव सुति जिन कैनिका का नृप उत्तान पाद सुततासो ध्रुवरि भगत भयउ सुत जासु हो लघु सुत नाम प्रिय व्रत ताहि वेद पुराण प्रशंसय जाहि देवहूति पुनिता सुकुमारी जो मुनि करदम कै प्रिय नारी ओ आदि देव प्रभु दीन दयाला चरण धरहु जय कल्पत कृपाला ला सांख्य शास्त्र जिन प्रकट बखाना तत्व विचार निपुण भगवान अनाते ही मन राज्य कीन बहु काला प्रभु आज्ञा सब विधि प्रतिपाला ला होय न विषय विराग भवन बसत भा चौथपन विजय बहुत दुख लाग जन्म भय हरि भक्ति बिनु श्यावर राम जय जय राम बर बस राज सुतहि तब दीना नारी समेत गवन बन कीना तीरथ बर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धिदाता ता बस ही तहा मुनि सिद्ध समाजा ताहि हर्ष चरण मन राजा राजा पंथ जात सो हहि मति धीरा ज्ञान भक्ति जन धरे शरीरा पहुँचे जाय धेनु मति तीरा हर्षि नहाने निर्मल तीरा तीरा आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी धर्म धुरंधर खुशी जानी जहाँ तह तीरथ रहे सुहाए मुनि सकल सारद करवाए आए कृष शरीर मुनि पट परिधाना सत समाज नित सुनहि पुराना ना द्वादश अक्षर मंत्र पुनि जप ही सहित अनुराग वासुदेव पद पंकर हो दंपति मन अति लाग सियावर राम राम करहि अरहार साक फल कंदा सुमरि ब्रह्म सचिदानंदा पुनि हरि हेतु करण तप लागे बारी आधार मूल फल त्यागे है और अभिलाष निरंतर होई देखन परम प्रभु ओ सोई अगुण अखंड अनंत अनादि जेहि चित वही परमान नेति नेति जेहि वेद निरूपा निजानंद निरूपादि शंभु बिरंचि विष्णु भगवाना उपजहि ना ऐसा प्रभु सेवक बस अहि लीला तनु धनी जो यह वचन सत्य श्रुति भाषा था एहि विधि बीते वर्ष सट सहस बारी आहार रहे समीर आधार सियावर राम जय जय
बरस सहस जस त्यागौ सो ठार रहे एक पद ओ विधि हरिहर तप देखी अपारा मन समीप आए बहुबारा मांगहु बर बहु भांति लोभाए परम धीर धीर नहीं चले चलाए हे अस्थि मात्र होई रहे शरीरा भगवती मनागा मणि नहीं पीरा का प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी गति अनन्यता पसनि पनारे मांगु मांगु भर भय नभ बाणी परम गंभीर कृपा सुत सानी हे मृतक जियावन गिरा सुहाई श्रवण रंध्र होय जब आए हे हृष्ट पुष्ट तन भये सुहाए मानव अवै भवन ते आए श्रवण सुधा सम बचन सुनी पुलक प्रफुल्लित गात बोले मन करि दंडवत प्रेम हृदय समान सियावर राम जय जय सुनु राम सेवक सुर तरु सुर धेनु विधि हरि हरि बंधन पद रेणु सेवक सुलभ सकल सुखदायक ग्रंथ पावर सराचर नायक नायक जाओ अनाथ हित हम पर नेहु तो प्रसन्न होई यह बर देहु जो स्वरूप बस शिव मन माही जय कारण मुनि जतन कराए जो भुसुंडी मन मानस हंसा सगुन अगुन जय निगम प्रशंसा देख हम स्वरूप भरी लोचन कृपा करहु परतारति मोचन दंपति बचन परम प्रिय लागे नीतु विनीत प्रेम रस आए पावे भगत बचल प्रभु कृपा निधाना विश्वास प्रखल ना भगवान नील सरोरहु नील मणि नील नीरधर श्याम लाजन तन शोभा निरखे कोटि कोटि शतकाम काम सियावर राम जय शरद मयंक बदन छवि शिवा चारु कपोल विचुक जल क्रीवा अधुर अरन रद सुंदर नासा विधिकर निकर विजिंकर हासा नव अंबुज अम्बग छवि नीकी चितल मीठ भाव तेजी के भ्रुकुटि मनोज चाप छवि हारी कलनाथ पल तुतिकारी कुंडल मकर मुकुट सिर भ्राजा कुटिल केश जन मधुप समान उर्वी श्री वत्स रुचिर बनमाला परिहार भूषण मणि जाला ला के हरि कंधर चार जनेऊ वाव भूषण सुंदर ते हो हरि करी कर सरिस सुभग भुज दंडा संग कर संको डंडा तड़ित विदिंदक पीठ पट उदर रेख बरती नाभि मनोहर लेख जनु जमुन भर छवि चीन सियावर राम जय राम पद राजीव वर्ण नहीं जाए मुनि मन भूत बसै जहि माय बाम भाग शोभति अनुकूला आदि शक्ति जगनिधि जगमूला जासु अंश उपजहि गुण खानी अगणित लक्ष उमा ब्रह्माणी अने ब्रुकुट बिलास जास जग होई राम बाम दिशि सीता सोई छवि समुद्र हरि रूप बिलोकी एक टकर है नयन पट रोकी चित वही सादर रूप अनूपा धृतै मानहि मानस रूपा हर्ष विबस तन दशा भुलानी पर दंड इरुगहि पद पानी सिर पर से प्रभु निज कर कंजा तुरत उठाय कुराम कुंजा बोले कृपा निधि पुनियति प्रसन्न मोहि जान मामहुवर जोर भगमन महादाय हनुमान सियावर राम जय सुनि प्रभु वचन जोरी जुग पानी धरि धीरज बोले लो नाथ देखी पद कमल तुम्हारे अब पूरे सब काम हमारे एक लाल सा बड़ उर माही सुगम अगम कहि जाति सुनाई हो तुम ही देत अति सुगन गोसाई अगम लाग मोहि निज कृपनाई आहे जथा दरिद्र विबद तरु पाई बहु संपत्ति मागत सकुचाई हो तासु प्रभाव जान नहीं सोई कथा हृदय मम संशय होई सो तुम जानहु अंतर जामी पूर्वौ मोर मनोरथ स्वामी सकुच विहाय मांग नृप मोहि मोरे नहीं हृदय सकछ हो तोहि दान शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहौ सती भाव चाहु तुम्हि समान सुत प्रभु सन कवन कौन दुराव दुराव सियावर राम जय जय राम हो देखि प्रीति सुनि वचन अमोले एवं करुणा निधि हो आप सरिस खो जाऊ कह जाए दिपतव मन होए ओ सतरो पहि बिलो की कर जोरे देवी मांगु बर जोर ओ जो बरुनाथ चतुर नृप मांगा सोई कृपाल मोहि अति प्रिय हाँ प्रभु परंतु सुति हो ठाई जदपि भगत हित हो तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी ब्रह्म सकल
हो अस समुझत मन संशय होई, कहा जो प्रभु प्रवान पुन होए, दे निज भगत नाथ तब ओहि सो सुख होती लहि, सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण सने, सोई विवेक सोई रहनि प्रभु, हम ही कृपा कर दे सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, सुनि मृदु गोड़ रुचिर बर रचना, ले मृदु ना जो कछु रुचि तुम्हारे मन माहे, मैं सो दीन सबन सैना, हो मात विवेक अलौकिक तोरे, तब हो न मिटहि अनुग्रह मोरे, बंदी चरण मन कहूँ बहोरी, अवर एक बिनती प्रभु मोरी, सुत विषयक तव पद रति हो, मोहि बड़ मूढ़ कहे किन को, मणि बिनु फणि जिमि जल बिनु मीना, मम जीवन तिम तुम ही अधीना, असबर मांग चरण तुम रहो, एवं अस्तु करुणा निधि कहो, अब तुम मम अनुशासन मानी, बसहु जाय सुरपति रजधानी, तह करि शोभा विशाल, तात गयो कुछ काल पुनि, हो यहूं अवध भुआल, तब मैं होब तुम्हार सुत, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय बोलो राम। राम सिया राम जय जय राम, हो राम सिया राम जय जय राम, ओ राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, बोलो राम सिया राम जय जय राम, हो राम सिया राम जय जय राम, आ इच्छा में नरवेश सवारे, हो यहु प्रगट निकेत हमारे, अनसन सहित देह धरि आता, करियो चरित भगत सुख दाता, राम सिया राम जय जय राम, बोलो राम सिया राम जय जय राम, आजे सुनि सादर नर बड़ भागे, भाव तरहि ममता पद त्यागी, आदि शक्ति जेहि जग उपजाया, सो अवतारहि मोरी यह माया, राम सिया राम जय जय राम, बोलो राम सिया राम जय जय राम, पूर्वप अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्यपन सत्य हमारा, पुनि पुनि अस कहीं कृपा निधाना, अंतर्धान भय भगवाना, राम सिया राम जय जय राम, बोलो राम सिया राम जय जय राम, आतम पति उर धरि भगत कृपाला, तेहि आश्रम निवसे कछु काला, समय पाय तनु तजि अनयासा, काय के नाम राम राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, ओ राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम बोलो राम सिया राम, यह इतिहास पुनीत अति, उमहि कहै वृष के, आज सुनो अमर पुनि, राम जन्म कर हेत सियावर राम जय राम, मंगल भवन मंगलहारी, प्रभु सुदशरथ बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जय जय श्री राम जय जय श्री राम। बहुत सुंदर पाठ, बहुत सुंदर पाठ। सारे बाल दिन आनंद ही आनंद था भाई साहब, आनंद ही आनंद। बहुत सुंदर, मजा आ गया पूरा, समय से कंप्लीट किया। वाह बहुत
यही सत्संग का जिनको आनंद आ रहा है वो स्वार्थी ना बने, अपने बहुत अच्छा, को, बहुत अच्छा। बंधुओं को, परिवार के जनों को भी आमंत्रित करें कल से कि भैया बड़ा आनंद आ रहा है, आप लोग भी जुड़िए। अगर आप लोग और लोगों को इन्फॉर्म नहीं करते इसका मतलब आप बहुत बड़े स्वार्थी हैं। तो आप ऐसा मत करिए, स्वार्थी मत बनिए, इसका आनंद को बांटिए, सबसे बांटिए, क्यों जी। तो जितने ज्यादा लोग आनंद लेंगे उतना ज्यादा मजा आएगा। बहुत सुंदर हमारा दिन परिवार, बड़ा बड़े भाव से से आपने आज का पाठ किया। जो बोल रहे हैं। बहुत 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 धन्यवाद। जय श्री राम। तो अब मैं सरोज जी को बुलाऊं। इसके पहले एक तो बस अनाउंसमेंट कर दूं। तो कल होगा 5वां दिन, 28 जुलाई गुरुवार। और कल सुधा अग्रवाल जी यहीं यूएसए से, शायद न्यू जर्सी में, वहाँ से पाठ करेंगे। दोहा 152 से 192, 40 दोहे, 152 से 192, 152 से 192, ठीक कह रहा? हाँ, 152 192। और कल सरोज जी दीदी विल कंटिन्यू विद द समीक्षा ऑफ दिस सेशन आल्सो। तो ये कल का प्रोग्राम रहेगा। एज यूजुअल प्लीज कम जॉइन अस। एंड और बाकी लोगों को भी आप बुलाइए। आप 10 को फोन करेंगे या 10 को बताएंगे तो 10 में से 2 तो आएंगे। So that's how we have to spread message of रामायण। रामायण का मैसेज करने का और कोई तरीका नहीं है। हम लोग और लोगों से बात करें, अब तो इतने सारे टूल्स हैं, व्हाट्सएप मैसेज है, ईमेल है, टेक्स्ट है, फोन है, और उसमें हिंग लगे ना फिटकरी रंग चोखा आवे, तो अब तो कोई इसमें लगता भी नहीं है। तो प्लीज स्प्रेड, more and more people should take benefit of it. I'll just take 1 minute to go over the program for rest of the week. तो इसको तो आई थिंक जरूरत नहीं है, इतनी सारी खुली हुई है वेबसाइट, तो आई एम नॉट श्योर। लेट्स सी। तो इस सैटरडे को अपना जो नॉर्मल जो प्रोग्राम होता है वो उसी समय पे होगा, 10:30 बजे यूएस के टाइम में, ह्यूस्टन के टाइम में, और 9 बजे भारत के टाइम में। तो इस सैटरडे को डॉक्टर ममता जैन जो पूना में है, वो एक विशेष रामायण आचार्य पौम चर पयम, देखिए मैं बोल भी नहीं पा रहा, पौम 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 चरित। हाँ, थैंक यू दीदी। बौद्ध धर्म की है ये। हाँ, तो उस पर वो चर्चा करेंगे। और उसके बाद में ये सुश्री रिप्स में नेसिस्यान आर्मेनिया में है, और इन्होंने अपने हिसाब से एक रामायण लिखी है आर्मेनियन भाषा में। तो उनको मैंने आमंत्रित किया है, तो बात करेंगे। तो उसके बाद में वी आर स्टार्टिंग ए न्यू क्या कहना चाहिए इसको, और रामायण प्रश्नोत्तरी कि हम सबके मन में रामायण के विषय में कई बार कुछ प्रश्न होते हैं, कुछ शंकाएं होती हैं, कुछ जिज्ञासा होती हैं। तो हम लोग गूगल और व्हाट्सएप पे दुनिया भर के समाचार आते रहते हैं। लॉट ऑफ दोज थिंग्स आर एक्चुअली इनकरेक्ट एंड मिसलीडिंग। तो एक पैनल बन का कंपोजिशन हुआ है, इसमें 8-9 लोग हैं, देश विदेश के बड़े बड़े विद्वान हैं, जिसमें बालादी जी हमारे जो अभी देख रहे हैं ये भी हैं, और भी कई लोग हैं जिसके नाम इसमें याद नहीं आ रहे। तो अब तक 5 प्रश्न आए, तो उन प्रश्नों के उत्तर हमारे विद्वान देंगे। तो दिस इज अ न्यू एक्सपेरिमेंट वी विल डू। और उसमें आप जॉन जो देखिए राम जी क्या करते हैं, तो होल आइडिया इज दैट। और आगे के प्रोग्राम यू कैन सी देम, विल टॉक लेटर मोर। कल तो नॉर्मल समय पर अपना रामायण का पाठ होगा, और शुक्रवार को और शनिवार को इट विल बी एट 4:30 PM इंडिया टाइम। उसका कारण यह है कि शुक्रवार शनिवार को वी हैव ट्राइड टू एडजस्ट टाइम अकॉर्डिंग टू द ईस्टर्न जोन, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, सिंगापुर है, मलेशिया है, क्योंकि वहाँ का टाइम बहुत आगे। तो इस समय अगर हम देखें ऑस्ट्रेलिया में तो करीब रात के 2:30 बजे है, तो नेचुरली ऑस्ट्रेलिया के मित्र तो जुड़ नहीं सकते। तो वी हैव केप्ट दैट टाइम। तो समय फिर भी दोबारा मैं याद दिलाऊंगा, हमारे व्हाट्सएप मैसेज भी आएगा, बट यू प्लीज रिमेंबर एंड प्लीज डू ज्वाइन। ऐसा ना हो कि ऑस्ट्रेलिया के टाइम में वो ऑस्ट्रेलिया के 4-5 लोगों, बाकी कोई नहीं आए, फिर वो हतोत्साहित हो जाएंगे, फिर कभी जुड़ेंगे। वी वांट टू इन्वॉल्व, विश्व बंधुत्व की तो कामना है, अब भारत की संस्कृति है कि सारा विश्व एक है। तो विश्व के सभी लोग सभी कोने से जुड़े, तो ऑस्ट्रेलिया के हमारे भाई बहन क्यों छूट जाएं, ये मन में भाव है। So please do join on Friday and Saturday, which will be different time.
उस समय यहाँ पे ह्यूस्टन में सुबह के 6 बजे होंगे और मैं तो बड़ा आलसी हूँ, उठता ही 7-8 बजे हूँ, तो पता नहीं मेरे लिए कितना संभव होगा ज्वाइन करने के लिए, पर मेरा पूरा प्रयास होगा। तो दे आर सम ऑफ द अनाउंसमेंट्स आई थॉट आई विल मेक। अब मैं यहीं पर रुकता हूँ। मैं बस आदरणीय सरोज दीदी को बुलाता हूँ, डॉक्टर सरोज अग्रवाल यहाँ डेटन ह्यूस्टन में रहती हैं, बड़ी विदुषी हैं। उनके बारे में क्या हुआ आप कई बार समझ चुके हैं इस फोरम में। तो ये आज जो हमने पाठ किया रामायण का, राम अवतार की कथाएं थी, 2 कथाएं हो गई और 2 कथाएं शायद कल होंगी। खैर मैं इस बार में ज्यादा बोलना नहीं चाहता। तो आदरणीय दीदी सरोज जी, आप बस आप संभालिए मंच, अब बस आपके हाथ में। जय श्री राम। आज के सभी सम्माननीय सज्जनों को, भाई बहनों को मेरा प्रणाम है। आज भगवान श्री राम की, हनुमान जी की वंदना हो चुकी है और गुरु जी के लिए भी उसी में समाहित है, क्योंकि जब सूरदास जी ने लिखा था और उनसे पूछा उनके शिष्यों ने कि आपने गुरु के लिए नहीं कुछ कहा, तो उन्होंने कहा जो कुछ भी मैंने लिखा है वो गुरु जी के लिए ही है। तो हमारी ये सब कुछ जो है उनको समर्पित है। तो सदा भवानी दाहिनी सन्मुख रहे गणेश, पंचदेव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। और दूसरा वागार्थ, क्योंकि आज भगवान शंकर और भवानी का चित्रण है, इसीलिए उनकी वंदना करती हूँ मैं। वागार्थिव इव संप्रक्तौ वागार्थव इव प्रतिपक्ते जगत पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। यानी शंकर और पार्वती को वाणी और अर्थ कहा है। तो उन जैसे वाणी और अर्थ जुड़े रहते हैं, उसी और वाणी और अर्थ की के लिए जगत पितरों शंकर पार्वती जो हैं वो भी वाणी और अर्थ के समान हैं और हम उनकी वंदना करते हैं, पार्वती परमेश्वर की। अब मैं आज भवानी शंकर के जो विवाह का वर्णन इस समय आ रहा, जो कल तक समाप्त हुआ था, तो तुलसीदास जी ने बहुत अच्छा वर्णन किया, बहुत सुंदर वर्णन किया है। और लेकिन फिर भी उन्होंने ये कहा है कि मैं मंद बुद्धि मैं कैसे कर सकता हूँ। तो ये उनकी महानता थी। वो कितने विद्वान थे, कितने उन्होंने कितने शास्त्रों का अध्ययन किया, सब कुछ किया, और फिर भी उन्होंने अपने को मंद बुद्धि कहा। तो कहने का तात्पर्य कि वो सर्वथा गर्व से रहित थे और हमेशा अपने को छोटा ही बताते रहे। और जब जो छोटे होते हैं तभी वो ऊंचे होते हैं। जैसे क्या है कि वो चींटी शक्कर ले चली, हाथी के सिर फूली। मतलब चींटी जो मतलब हम चींटी छोटी होती है, उसके ऊपर शक्कर होती है और हाथी के सिर पर धूल होती है। तो हमें जो है हमेशा विनम्र रहना चाहिए। एक हमें संदेश ये मिलता है। अब हम देखते हैं कि इससे आगे अब हम बढ़ते हैं कि पार्वती जी पिछले जन्म में जब वो भ्रमित हो गई थी, हालांकि मुझे कभी विश्वास नहीं होता कि पार्वती जी भ्रमित हो सकती हैं। जगत जननी है, जिन्होंने इतना सब कुछ किया, फिर भी ठीक है, जब कहा है तो मैं मान लूंगी, लेकिन फिर भी विश्वास नहीं है मुझे। तो पार्वती जी शंकर जी से पूछती हैं कि अच्छा, मैंने अपनी इस समीक्षा के 3 भाग किए हैं। पहला भाग में सगुण निर्गुण का निरूपण है, और पहले भाग में पार्वती जी का ये वर्णन है, और दूसरे की राम कौन है, क्या है, और दूसरे में राम के सगुण निर्गुण रूप का, और तीसरे में जो उनके जन्म की कथाएं आती हैं वो मैंने लिया है। तो पहले में जब पार्वती जी पूछती हैं शंकर जी से कि हे शंकर जी, कैसे राम कौन है, अब मैं समझ नहीं पा रही हूँ। वो जब अगर दशरथ के पुत्र हैं तो वो कैसे हैं, आपने उन्हें प्रणाम किया, इतने ऊंचे कैसे हैं, ये सब पूछती हैं। और इसके ऊपर वो मुझे बताइए। अब जो है पार्वती संदेह में नहीं है, अब जो है वो एक जिज्ञासु के रूप में हमारे सामने आती है। और उदाहरण तब शंकर जी समझाते हैं कि सगुण और निर्गुण रूप कोई अलग नहीं है, एक ही है सगुण रूप और निर्गुण। बस भगवान जो है समय समय पर जो अनंत अनादि अखिल सच्चिदानंद है, वही भक्तों की रक्षा के लिए समय समय पर सगुण रूप लेकर आते हैं। तो ये शंकर जी उनको बतलाते हैं। और फिर वो कहते हैं अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा, गावई मुनि पुराण बहु भेदा,
अगुण अरूप अलग अज जोई, भगत प्रेम बस सगुण सो होई। वो सगुण हो जाता है। वो अगुण निर्गुण सगुण में कोई अंतर नहीं है, वो तो भक्त के लिए सगुण हो जाता है, साकार हो जाता है। साकार सगुण मतलब साकार, जो गुणों के सहित होता है वो साकार हो जाता है। और तब राम और वो कहते हैं कि इन्हीं को भगवान राम को नेति नेति भी कहा गया है, वेदों में नेति नेति कहा गया है। ये नेति नेति सब कुछ है, लेकिन फिर भी हमारे लिए वो अवतार लेकर आते हैं। और जैसे ओले ओले होते हैं ना, और लेकिन रूप तो वही होता है, और लेकिन जब वो पिघलता है तो पानी बन जाए। तो भगवान राम भी उसी तरह से अलग नहीं है किसी से। और मैंने एक जयशंकर प्रसाद की भी पंक्ति है, उन्होंने कहा है कि ये सगुण और निर्गुण तत्व के ऊपर उन्होंने कहा है कि पर्वत के सामने खड़े हैं और वो बोलते हैं, ऊपर हिम था नीचे जल था, एक सघनता एक तरल, एक तत्व की ही प्रधानता, कहो उसे जड़ या चेतन। पहले ऊपर है वो हिम है, और वो ही नीचे बहता है पानी है। एक ही तत्व, एक सघन है घनत्व रूप में लिए हुए, और एक जो है पिघला हुआ है। वो एक ही तत्व है, तत्व एक ही है, लेकिन उसे चाहे आप जड़ कह लो या चेतन कह लो। इसी प्रकार हमारे ब्रह्म, पर ब्रह्म जो है वो है, और वो ही जब शरीर लेके राम कृष्ण वगैरह के रूप में हमारे सामने आते हैं। और फिर कहते हैं कि बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करई करम विधि नाना, बिनु बक्ता बिन बानी बक्ता बड़ जोगी। बिन बानी मतलब वो बिना बानी के भी बहुत बोलते हैं, और ये सब बताया कि बिना मुंह के वो खा लेते हैं, बिना और बिना ही बानी के वो बोल लेते हैं, और हर प्रकार से वो जो है हमारे सामने साकार होकर आ जाते हैं। और फिर उन्होंने कहा है, जय इमि गावै के बुध, जय धरई मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान। जिनको वेद पुराण सब लोग जिनको गाते हैं, बुद्धि सभी लोग गाते हैं, और वो ही मुनियों ऋषियों के लिए, संतों के लिए साकार रूप लेकर हमारे सामने आते हैं। वो दशरथ पुत्र, वो ही दशरथ पुत्र बनकर आते हैं। इस प्रकार उन्होंने बहुत भगवान का निर्गुण और सगुण का वर्णन किया, और उन्होंने कहा वो ही जो है सबका प्रकाशक है। आत्मा मन वाणी जीव जगत माया सबका स्वामी वो ही है, वो श्री राम मेरे स्वामी हैं। ऐसे कहकर भगवान शिव ने अपना मस्तक झुकाया। अब हम देखेंगे तृतीय चरण। ये हो गया सगुण निराकार का, बहुत बड़ा है लेकिन समय के कारण नहीं बोल सकते। अब तृतीय चरण है भगवान के जन्म के कारण। तो उनके बहुत कारण बताए गए हैं। एक तो बताया था कि भगवान विष्णु से मिलने कुछ संत गए थे, और बाहर उनके पार्षदों ने रोका, तो जब नहीं माने तो शाप दे दिया, और उन्हें कहा कि राक्षस बनो, 7 जन्म तक रहोगे। तो भगवान विष्णु अंदर सुन रहे थे, और उन्होंने कहा कि नहीं, आप क्षमा करिए, इनको ऐसा मत करिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर ये भगवान से दुश्मनी निभाएंगे तो फिर 3 बार इन्हें जन्म लेना पड़ेगा। तो 3 जन्म उनके थे। जो पहला जन्म उनका था सतयुग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। जो हम लोगों को सबको कथा मालूम है कि हिरण्याक्ष ने वराह रूप धारण करके, जो ये भगवान विष्णु ने वराह रूप धारण करे, हिरण्याक्ष जो पृथ्वी को रसातल में ले गया था, उस पृथ्वी को लाकर उद्धार किया था। और हिरण्यकश्यप की आपको कथा मालूम है कि भगवान विष्णु ने नृसिंह अवतार लेकर उसको भक्त प्रहलाद को बचाया था। तो ये है। और ये है सतयुग का, जहां पर कि भगवान ने सतयुग में जन्म लिया था। और फिर हम आते त्रेता युग में, जहां पर कि जय विजय के कारण और नारद जी के शाप के कारण भगवान राम को जन्म लेना पड़ा। और तीसरा था द्वापर युग में, जहां पर कि वक्रदंत और शिशुपाल की कथा आती है। इस तरह से ये हमें 3 रूप मिलते हैं, जहां पर भगवान जो कहते हैं कि 3 बार राक्षस का जन्म लेना पड़ेगा, तो ये 3 बार लेते हैं। तो इस प्रकार से हम कहानी तो बहुत बड़ी है, कहानी बताने का तो अवसर नहीं है, आप सभी लोगों को मालूम है। अब जो हम देखते हैं, एक अब कारण है कि हम नारद जी को लेकर अब आते हैं कि नारद जी ने एक बार घनघोर तपस्या की, जाकर हिमालय के ऊपर बहुत जाकर घनघोर तपस्या की। तो वहां पर इंद्र तो हमेशा परेशान हो जाते हैं ना कि मेरा सिंहासन चला जाएगा।
तो उन्होंने अप्सराओं को भेजा और बहुत सब लोगों को भेजा कि उनकी तपस्या भंग करो, पर नारद जी की तपस्या भंग नहीं हुई। जब तपस्या पूरी हो गई तो आ गए। अब आ गए तो अभिमान शुरू हुआ उनको कि मैंने काम को जीत लिया है। उन्होंने शंकर जी से जाके कहा कि शंकर जी, मैंने तो काम को जीत लिया है। शंकर जी बोले कि भाई ठीक है, तुमने जीत लिया तो जीत लिया, मगर तुम अभी विष्णु से मत कहना। तो अब भला नारद जी की तो जो स्वभाव, अभी ओम जी नहीं बोला था ना, कई स्वभाव है उनके बोलने का भी, मतलब चुप नहीं रह सकते, मगर बात तो वैसे बहुत सही करते हैं, ऐसी बात नहीं। तो खैर वो स्वभाव, तो उन्होंने जाके विष्णु जी से कह दिया कि मैंने काम को जीत लिया। विष्णु जी बड़े खुश हुए, बोले बहुत अच्छा हुआ, तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। तो भी अब भगवान विष्णु जो थे, उन्होंने, नारद जी ने उनसे कहा कि भाई आप मेरा भला करना किसी प्रकार। तो बोले हाँ, मैं बिल्कुल आपका उसी तरह भला करूंगा जिस तरह की आपका भला हो। तो अब भगवान विष्णु ने एक मायापुरी की रचना की, और मायापुरी की रचना में कहानी तो आप सबको पता ही है, मैं बहुत शॉर्ट में बोल रही हूँ कि उसमें विष्णु मोहिनी थी, जो लक्ष्मी जी का ही अवतार थी। और वो जब उनका स्वयंवर हो रहा था और नारद जी ने देखा तो बहुत मोहित हो गए, तुरंत मोहित हो गए वो। और उनके वो क्योंकि शास्त्रज्ञ थे और ज्योतिष शास्त्र का सब, तो वो समझते थे कि इनकी शादी विष्णु जी से होगी। उन्होंने फिर भी इतने मोहित हुए कि उन्हें इच्छा हुई कि मुझे ही मिल जाए। तो विष्णु भगवान के पास जाके कहते कि मुझे अपना रूप दे दीजिए, और भगवान विष्णु बोलते ठीक है। भगवान विष्णु उनको उनका रूप दे देते हैं, और वो बड़े गर्व से सिर उठाते हुए आते हैं, और विष्णु मोहिनी जो जयमाला डालती है उनके आगे से निकल जाती है, तो इन्हें बड़ा बुरा लगता है। और उधर फिर भगवान लक्ष्मी के साथ आ जाते हैं और जयमाला पहन के चले जाते हैं। तो नारद जी को बहुत क्रोध आता है। और फिर नारद जी तो उस समय जय विजय मिल जाते हैं। तो जय विजय ने इनको उपहास किया। उपहास करने से ये और गुस्से में आ गए, और उन्होंने ना, उस समय कोई दर्पण तो था नहीं, वो नदी के किनारे ले गए और जाके वहां पे जय विजय तो उनको ले गए नदी के किनारे दिखाया, और जब बंदर का रूप देखा तो उन्हें बहुत गुस्सा आया, और उन दोनों को कहा कि तुम दोनों राक्षस हो जाओ। और वही आगे जाके रावण और कुंभकर्ण बनते हैं। और उधर जब विष्णु जी मिल गए रास्ते में, इतना गुस्सा आ रहा था, जाते ही कहते हैं कि कारण कवन नाथ मोहि चीना का अपराध रमापति की ना। तो ये कहा, और ऊपर से कहा परम स्वतंत्र न सिर पे कोई, जो मन भावे करई तुम सोई। तो ये उन्हें वो लगा, और फिर उनको शाप दिया कि तुमने मुझे ठगा, मैं पत्नी के लिए परेशान हुआ, आप भी पत्नी के लिए जंगल जंगल में भटकोगे, और ये बानर जो मेरा रूप बनाए, बानर का ये बानर भालू जो मेरा खराब रूप बना, यही आपकी रक्षा करेंगे। और भगवान विष्णु जो है इस शाप को स्वीकार के चले जाते हैं, कहते हैं हाँ ठीक है, मुझे स्वीकार है। तो ये इनकी कथा। अब अगली कथा, एक ये तीसरा हो गया जो जय विजय को रावण का मतलब। यहाँ पर मेनली राक्षस का वर्णन है, जन राक्षस 3 बार जो कहा था ना, तो ये एक हो जाता है तीसरा कारण राक्षस का। अब भगवान के हम देखेंगे जन्म की कथा आती है कि भगवान का जन्म होने के लिए क्या कारण। और एक हाँ कथा होती है इसकी, चंद्रभानु, राजा चंद्रभानु थे जो कैकई देश के राजा थे, और ये बहुत प्रतापी थे। इनके छोटे भाई अरिमर्दन थे, और ये बहुत अच्छे थे, शास्त्रज्ञ थे, विद्वान थे और भगवान के भक्त थे। तो ये जो थे एक बार इन्होंने सब देशों को जीत लिया था। तो एक राजा जो था बहुत परेशान था, बदला लेना चाहता, तो वो एक जंगल में बैठ गया था, और ये जो है गए शिकार के लिए गए। तो इसका एक कालनेमी करके, इसका जो राजा हार गया था ना, इसका कालनेमी करके राक्षस एक शत्रु था, उससे उन्होंने कहा कि तुम उसको लेके आओ। तो वो भेष बदल सुअर बन के गया और शूकर बन के गया, और इनको भटका के जंगल में लाया। और वहां इन्होंने राजा भानु ने उनको देखा एक तनु महाराज को, उनसे पूछा, तो वो बोले कि मेरा नाम एक तनु है, और मैं तो यहाँ तपस्या, जब से मैं पैदा हुआ हूँ, बस सबसे पहले ब्रह्मा जी ने मुझे ही पैदा किया था,
और मैं यहाँ पर हूँ, तो मतलब तो ठीक है, वो बहुत मतलब बहुत प्रभावित हुए और इतनी इन्होंने शास्त्र की और ज्ञान की इतनी बातें कही एक तनु ने कि वो बहुत प्रभावित हो गए और उनको गुरु मानने लगे। उन्हें चरणों में प्रणाम किया और कहा कि मुझे ऐसा कुछ बताइए कि जिससे मेरा नाश ना हो किसी तरह से भी। तो उसने कहा कि उसका एक ही कारण है कि तुम बोले कि एक ही कारण है कि बस कभी तुम ब्राह्मणों को क्रोधित मत करना। अगर ब्राह्मण को क्रोधित हो जाता है तो फिर तो नाश संभव ही है। तो बोलता है कि अच्छा आप कोई उपाय तो बताइए मुझे, क्या करूं मैं। तो वो बोलते हैं अच्छा ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे तुम 1 लाख ब्राह्मणों को रोज खाना खिलाओ। और तो वो बोला कि और बोला कि कोई अच्छा रसोईया बनाएगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। तो बोले कि मैं ही बना सकता हूँ उनका खाना, और तुम मेरी अपनी मुलाकात उनसे बिल्कुल मत बताना, किसी से भी मत बताना। तो ये क्या करते हैं, उनके रसोइया को कालकेतु के द्वारा उठा लाते हैं और इनको जो है कहा कि आप विश्राम करो, और ये जो है जाके वहां पर उनको रात में रात पहुंचा देते हैं। तो अब उनको और भी विश्वास, राजा को और भी विश्वास हो जाता है, क्योंकि वो भवन में पहुंच चुके थे, उनको बहुत अधिक विश्वास हो जाता है। और तब तो फिर इन्होंने फिर ये काल के ये जो एक तनु जिन्होंने कहा कि मैं एक तनु हूँ, ये जाते हैं उनका खाना बनाते हैं और भोजन। तो जब ब्राह्मण लोग खाने को बैठते हैं तो बोलते हैं कि आकाशवाणी होती है कि ब्राह्मण आप लोग अपने अपने घर को जाओ, ये मांस इसमें बना हुआ है ब्राह्मणों का। तो वो लोग इसको शाप देते थे कि तुम राक्षस बन जाओ। तो इस तरह से ये इनके भाई थे अरिमर्दन। तो इस तरह से चंद्रभानु जो है ये और अरिमर्दन, ये दोनों रावण और कुंभकर्ण बनते हैं। और इनके एक मंत्री थे धर्म धर्म, तो वो जो है विभीषण बनते हैं, क्योंकि वो उनकी कोई ऐसी इनके साथ वो नहीं थी साठगांठ। तो धर्मध्वज नाम था उनका, तो वो जो बनते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये तो हुए हमारे सामने रावण के जन्म के कारण। अब हम भगवान राम के जन्म का कारण देखते हैं कि राम के जन्म का कारण है कि मनु शत्रुपा जो आदि हमारे वो थे, मानव रूप में थे। ये देव संस्कृति के बाद मानव रूप में जो थे, तो इन्होंने तप किया। जब बूढ़े हो गए, वृद्ध हो गए, तो ये आश्रम में गए, इन्होंने तप किया भगवान का। और फिर बहुत मतलब लोग बहुत एक मिनट, तो उन्होंने 6000 जल के बिना, 7000 वायु के बिना, और फिर सबको छोड़ के 10,000। तो भगवान पहले तो विष्णु जी और तीनों देवता शंकर, विष्णु और ब्रह्मा जी आए इनको विचलित करने के लिए, मगर वो नहीं माने। अंत में भगवान की आकाशवाणी होती है कि आप तुम वर मांगो। तो फिर भगवान प्रकट होते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं। वो भगवान को माला वो पहने देखी, और जो उनका स्वरूप था कुंडल और तिलक लगाए, बहुत प्रसन्न होते हैं। और फिर भगवान पूछते हैं कि चलो तुम वर मांगो। तो ये कहते हैं कि सब कुछ मिला भगवान, आपने मुझे सब कुछ दिया, मुझे तो आपके जैसा पुत्र दीजिए। तो वो कहते हैं कि मैं अपने जैसा पुत्र कहाँ से लाऊंगा ढूंढ के, मैं ही तुम्हारे आऊंगा। और इस प्रकार वो जो है वचन देते हैं। और वो शत्रुपा से भी पूछते हैं, तो शत्रुपा जी पे बड़ी चतुराई से यही बोलते हैं कि भगवान जो मेरे पति ने कहा है मुझे वही है। तो भगवान कहते हैं कि तुम तो बहुत होशियार हो, चतुर हो, और मैं तुम्हें एक और वरदान देता हूँ कि तुम्हें अलौकिक ज्ञान रहेगा, तुम कुछ भूलोगे नहीं जब भी तुम्हारा जन्म होगा। तो इस प्रकार भगवान इनका जन्म लेते हैं। तो ये भगवान की है जो। तो इसके बाद में हम जरा सी अगर आप लोग आगे ने तो और इसका मतलब इस कहानी, खैर जो भी कहानी हमने कही या जो भी कहानी हुई आई है, इनका सबका असल में देखा जाता है कि हमें पहली बात यह है कि हमें किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, उपहास नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस उपहास के ही कारण वो शुरू में जय विजय जो थे उनको शाप मिला। बात तो कितनी छोटी सी थी, लेकिन कितना बड़ा शाप मिला, जो मतलब हजारों सालों तक उन्हें राक्षस और ये होना पड़ा। तो ये है कि हमें किसी का उपहास बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और अहंकार हमें नहीं करना चाहिए कि अहंकार से ही हम डूब जाते हैं, इतने डूबते हैं कि कुछ नहीं कह सकते। और फिर तीसरा है महत्वाकांक्षी नहीं होना चाहिए।
जैसे ये राजा चंद्र भानु जो थे, ये महत्वाकांक्षी हो गए थे। इनको ये था कि मुझे कोई हरा ना सके, या मैं अकाल मृत्यु ना हो जाऊं, या जो भी है। तो इस तरह से महत्वाकांक्षी नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से हम तो भले ही वो कितने सदाचारी सब थे, लेकिन महत्वाकांक्षा के कारण वो नष्ट हो गए। तो जो भी हो, सब भक्त भगवान के दास तो हैं ही, सब भगवान उन्हें, और क्या है कि सभी भगवान के दास है, पर भगवान उनके कर्म के अनुसार ही उनको फल देते हैं, और उसी के हिसाब से उनको उस योनि में जन्म देते हैं। और फिर क्योंकि वो भक्त तो थे, इसलिए उन्हें उनको मुक्त करने भी भगवान ही आते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा मुक्त करता है, उनको मुक्त करने के लिए भी। इसीलिए रावण इतना राक्षस होते हुए उसे भगवान ने मुक्त किया। कंस इतना राक्षस था, ये वक्रदंत शिशुपाल थे। मैं बताना भूल गई कि द्वापर युग में शिशुपाल और वक्रदंत, यही दोनों जो जय विजय वो बनकर आए थे, तो जिनको भगवान कृष्ण ने मुक्त किया था। तो इस प्रकार से भगवान स्वयं उनको मुक्त करने भी आते हैं। और एक प्रश्न हुआ था कि ये इतने दुष्ट थे तो भगवान ने क्यों मुक्त किया? तो यही है कि क्योंकि वो भगवान के भक्त तो थे ही, तो भगवान ने स्वयं उनको आकर उनको मुक्त किया। और अगर आप मेरे ख्याल में कल आएगा शायद उनका जन्म, तो कल हम करेंगे आगे। तो बस मैं यही आज की अपना समाप्त करती हूँ। और सबको प्रणाम, सब गुरुओं को, सब जनों को, भगवान को, हर देव देवता सभी को मेरा प्रणाम है। और राम जो है उन सबके ऊपर ही है, तो सबको प्रणाम। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, समीक्षा के लिए आपका बहुत बहुत प्रणाम। आज बिल्कुल समय से हाँ, तो बहुत बहुत सुंदर आपने समय से समीक्षा कर दी। और कल फिर आपको दोबारा सुनेंगे राम जी की मूर्ति। So we may have time for just 1 or 2 minutes for any short question or anything. Okay, चलो बहुत सुंदर। चलिए तो बस आज की सभा का ही समापन करते हैं। तो सभी भक्तजनों को मेरा प्रणाम। आप सब पधारे और आप आते रहिए और स्वार्थी मत बनिए और लोगों को भी बताइए। ये तो बांटने से उल्टा बढ़ता ही है। भौतिक धन की तरह नहीं है कि किसी को बुला लो और वो आधा ले जाए तो फिर पर आधा ही रह गया। यहाँ तो और यही तो इसकी खूबी है, जितना बांटो उतना ही बढ़ेगा। तो बस मेरा ज्ञान समाप्त। विद्या धन के समान है, जितना बांटो उतना बनेगा। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतगमय। ॐ शान्ति शान्ति।